देख के नहीं चल सकते क्या? चोट लग जाती तो आपकी फैमिली उसका भी इल्जाम मेरे ऊपर ही लगाती। क्या कर सकते हैं, तुम करती गलती पे गलती हो। सब आप अबूजाज की तरह परफेक्ट नहीं होते ना। लिसन, आई नो मॉम ने जो कहा मैंने सुना, एंड मुझे भी सुन के थोड़ा बुरा लगा, बट मॉम का भी क्या करें ना। अब तुम हरकतें ही ऐसे करती हो। उन्होंने जो कहा गलत था। मेरी आई ने जो तमीज सिखाई है ना, उसी की वजह से उनके सामने चुप रहती हूँ मैं। बड़े होने की इज्जत देती हूँ उन्हें। मेरी आई ने अपना घर खुद नहीं तोड़ा है। और कौन औरत चाहेगी कि उसकी 30 साल की शादी टूट जाए, उसका घर बिखर जाए, उसके बच्चों से उनके बाबा अलग हो जाए? कौन चाहेगी? इतनी सी बात समझना इतना मुश्किल है क्या? बात तो सही है इसकी, मगर अगर ये इसके मुंह पे कह दिया तो और सर पे चढ़ जाएगी। नहीं, मुश्किल नहीं है, पर क्या करें, पूरी दुनिया ना समझे और एक तुम ही तो समझदार है ना। एनीवे, जाओ अपना काम करो। अपना काम? आप मुझे एक बार के लिए बता दीजिए, डिफाइन कर दीजिए कि मेरा काम है क्या एक्चुअली। जो भी मैं तुमसे करने को कहूँ वो तुम्हारा काम है। ये तो जो भी तो कर रही हूँ इतने दिनों से। आपने कहा पुशअप्स गिनो, मैंने पुशअप्स गिन लिए। गाना गाओ, गाना गा दिया। वहाँ पार्टी में बुत बन के खड़ी हो गई। ये जो भी कर रही हूँ, ये जो भी मेरे काम का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। इसलिए आप मुझे बार बार यहाँ बुलाते हैं ताकि बात में मुझे नीचा दिखा सके, मेरी इंसल्ट कर सके। शुरुआत तुमने की थी। मैंने माफी मांग के खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन वो तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा ना, क्योंकि आप लोग कभी किसी इंसान को किसी भी चीज के लिए माफ नहीं कर सकते। आप लोग वो पावर एंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को माफ कर दिया ना तो आपकी तो नाक ही गिर जाएगी ना, शेयर्स गिर जाएंगे आपकी कंपनी के, है ना। कम से कम मुझे अपनी गलती का एहसास तो है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास तक नहीं है, क्योंकि आपको लगता है बाकी सब तो मामूली है। और आप लोग भगवान है ना, क्योंकि आप लोगों के पास ये अनाप शनाप पैसा है। ये सिर्फ पैसे का ही घमंड है जो आप लोगों को ना इंसान ही नहीं रहने दे रहा, अपनी गलती का अंदाजा तक नहीं होने दे रहा। एक्चुअली अच्छा है कि कितनी भी पैसों की तंगी हो, हम लोग मिडिल क्लास ही ठीक है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा अनाप शनाप पैसा कि मैं अपनी इंसानियत भूल जाऊं। भगवान करे ऐसे ही जीऊं, ऐसे ही मरूं। हो गया तुम्हारा? कुछ कहो। हर चीज सॉरी बोल के ठीक नहीं हो जाती बैंकर। जिस दिन से तुम आई हो, तुम राजीव और उसकी फैमिली के पीछे पड़ी कर रही हो ना, उसकी इंसल्ट शुरू से लेके अभी तक। बदले में कुछ तो कहेंगे ना वो लोग तुम्हें। अब इसको अपना बैड लक समझ के। बैड लक ही है। मेरी बदकिस्मती मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही जब से आप मिले। उससे पहले सब कुछ अच्छा था, मेरी जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा था, बिल्कुल एक सपने की तरह था। और सैडली आज भी आप यहाँ किसी मुश्किल का हल नहीं ढूंढने आए। आप सिर्फ ये कहने आए हैं मुझसे कि मैं अपना काम करूं। सर, मैं अपना काम ही तो करना चाहती हूँ। वो राजीव जो पेपर्स लेकर आया है, मैं बस उसे खुद चेक करना चाहती हूँ। सर, मैंने बैंक में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स हैंडल किए हैं। मैंने देखा है क्लाइंट्स को कानूनी पचड़ों में फंसते हुए, अपना घर खोते हुए, पैसे खोते हुए। मुझ में काबिलियत है, आई हैव द क्वालिफिकेशंस। आप एक मौका तो दीजिए। उस मामूली सी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही है? इसे समझना चाहिए कि हम बस राजीव का बिजनेस सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ये उसके लिए इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? ऐसा तो कोई सगाई अपने के लिए करता है ना। मेरी आंखों के सामने आपके साथ गलत हो रहा है, जो मैं जानती हूँ मैं रोक सकती हूँ, लेकिन आप मुझे रोकने नहीं दे रहे। इसलिए मुझे ये बेचैनी हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन फिर भी आप मुझे मौका क्यों देंगे? क्योंकि आपको मुझ पे यकीन ही नहीं है।
अगर आप मुझे मेरी जॉब नहीं दिलवाएंगे वापस तो मैं सबको बता दूंगी दहेज के बारे में। क्यों कर रही हो ये सब बीवी से? पैसों के लिए। उस दिन मेरे दोस्तों ने वो हरकत कर दी थी, उसके बदले में अपना मुंह बंद रखने के लिए कीमत मांग रही थी मुझसे। पता है मैंने ना उसको ऐसे हाथ जोड़ के बोला सॉरी। पता है क्या कहने लगी? मुझे सॉरी नहीं, तेरे पैसे चाहिए। पैसे नहीं दोगे ना तो सबके सामने ह्यूमिलेट करूंगी तुम्हें और तुम्हारी शादी तुड़वा दूंगी। ओके ओके फाइन। तुम इतनी एथिकल, इतनी तमीज वाली लड़की बनती तो तुम ये बताओ तुमने राजीव से पैसे क्यों मांगे? मैंने कोई पैसे नहीं मांगे उससे, एक पैसा नहीं मांगा उस राजीव से। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? अरे क्योंकि वो मेरा दोस्त है, बचपन से जानता हूँ उसको। जानते आप पहचानते नहीं उसे। मैं कह रही हूँ आपसे, एक एक बात जो मैंने उस राजीव के बारे में बोली है ना, वो सारी की सारी सच है। ओके फाइन, प्रूफ है तुम्हारे पास? अगर प्रूफ है तो दो मुझे, अगर नहीं है तो नहीं है मेरे पास प्रूफ, और अब मुझे कुछ प्रूफ करना भी नहीं। ना मुझे अपनी सच्चाई साबित करनी है, ना हो गया मेरा। मैं थक गई हूँ ये चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते। मुझसे अब नहीं होगा। मैं नहीं आने वाली अब आपके पास ये बोलने के लिए कि मैं सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं तो जानती हूँ मैं सही। लेकिन अब आप सीखेंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी गलती से सीख जाते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जिनकी गलतियों से दुनिया सीखती है। तो अब आप सब कुछ अपनी मर्जी से कीजिए और खुद सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि मैं कितनी सही हूं और आप कितने गलत। और फिर आप खुद मुझे नौकरी पर रखना चाहेंगे। बिना किसी सबूत के आप मानेंगे कि मैं सच्ची। आप पछताएंगे मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए। मेरा दिल दुखाने के लिए आप बहुत पछताएंगे। अमू की पसंदीदा मिसल बना रही हूँ। आज तो बहुत खुश होगी मेरी परी। अमू के बाबा? हेलो भवानी, कैसी हो? कौन? मैं? अच्छा, बच्चे तो नहीं ना आसपास? उनको बताना नहीं कि फोन पे मैं हूँ। वो क्या है ना कि मेरा नाम सुनते ही परेशान से हो जाते हैं। नहीं, कोई नहीं है। गुड। भवानी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना भवानी, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भवानी, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। हाँ, कुछ गलतियां हो गई मुझसे, लेकिन एक बार मिल लो ना प्लीज। ये अपनी गलती मान रहे हैं। क्या इनका मन बदल गया है? कहाँ? यहीं बिल्डिंग के कंपाउंड में। आज ही मिल लेते हैं रात को 9 बजे। बच्चों को बताना, हाँ प्लीज। थैंक यू भवानी। मेरे बच्चे? क्या इनका मन बदल गया है? ये अम्मू और आशु की खुशियों की खातिर अपना फैसला तो नहीं बदल देंगे? समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अम्मू, अरे क्या हुआ तुझे? तू इतने गुस्से में क्यों है? क्योंकि वो राजीव चोर, एक नंबर का चोर।
वो और उसकी फैमिली दोनों मिलके आहूजा को लूट रहे हैं और वो आहूजा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। समझ में नहीं आता क्यों। तू बैठ, पानी पी पहले। हे हाय, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, ये बात करना। तू चुपचाप बैठना। ये राजीव है कौन? धोखेबाज एक नंबर का चीटर है, चीटर। शादी निमृत से कर रहा है, विराट सर की बहन है निमृत, और प्यार तारा से करता है। उससे भी पता नहीं प्यार करता भी है या नहीं। और वो आहूजा है ना, आहूजा का फ्यूचर सन इन लॉ बनने का वो पूरा फायदा उठा रहा है। आज बता उसने क्या किया? अपना बिजनेस शुरू करने के लिए वो उनकी पूरी प्रॉपर्टी खतरे में डाल रहा है। और वो आहूजा, मुझे वो लोग गोल्ड डिगर कहते रहते हैं। और वो राजीव पूरा का पूरा कुआं खोद के पानी में उनके पैसे झोंक रहा है, वो उनको नजर ही नहीं आता है। कैसे आएगा नजर पे डर का पर्दा जो है। बात पे वो शेखावत जाके रिश्ता तोड़ने की बात कर देते हैं। मैं तो कहती हूँ ये आहूजा को ही रिश्ता तोड़ देना चाहिए। फिर मैं देखती हूँ कैसे सुर बदलता है सारे शेखावत का। समझ में नहीं आता, इतनी अच्छी लड़की है वो निमृत, क्यों उसकी शादी उस राजीव से ही करवानी है? पता नहीं क्या प्रेशर है, क्या मजबूरी है, कुछ समझ में नहीं आता। तो गॉड, वो कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन वो राजीव कभी नहीं सुधरेगा। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। वात्सल्य मेहरा है? क्या? ये राजीव ना बिल्कुल सेम टू सेम है उसके जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम। कौन? क्या वात्सल्य? क्या? अरे मैं बताता हूँ, वो आंटी का फेवरेट शो है ना, वो मिलते मिल गए, उसी का विलेन है वो। बहुत ध्यान से देखती है आंटी उसको। टीवी सीरियल देखते हुए डिस्टर्ब नहीं होता तू? अरे तो इसको छोड़ ना, वो राजीव ना उस कलुए का मुंह ना सबके सामने काला करना होगा, वरना वो बेचारी लड़की की जिंदगी खराब कर देगा। वो क्या नाम बोली तू उसका? निमृत। हाँ, निमृत। कोई फायदा नहीं है जान आंटी। क्यों? उस राजीव ने सबके सामने मुझे बुरा बना रखा, इसलिए तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। हाँ, वो सीरियल में हीरोइन ने भी ना वो वात्सल्य को रंगे हाथ पकड़ा था। अरे उसका पर्दाफाश करने के लिए उसने उसकी फोटो भी ले ली, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, उस कलमुए ने बेचारी उसी को फंसा दिया। राजीव ने भी वही किया। तो अब एक ही रास्ता बचा है, कन्फेशन। नहीं, मेरा मतलब है वो जो तू बोल रही थी ना, वही मैं बोलने जा रही थी। कन्फ्यूजन। ए तू चुप कर। लेकिन अम्मू, उस राजीव से सच कैसे निकलवाओगी तुम? काश ऐसी कोई दवाई होती जिससे सामने वाला ना सच अपने आप उगल देता। होती है ना? है? क्या आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? सच में ऐसी दवाई होती है जिसे खा के आदमी अपने दिमाग पे काबू नहीं कर पाता है और ज्यादा बातें भी नहीं करता है, सीधा सच बोल देता है। हाँ, और झूठ बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं आंटी। ओ तेरी मतबल दिमाग और जबान का कनेक्शन काट और सच निकले फटाफट। यस। ओए होए हर्ष, मेरा सोना पुत्र। तू ना ऐसी जादुई गोली ना थोड़ी एक्स्ट्रा ही ले आ मेरे लिए। मुझे ना बहुत से लोगों के हलक से सच निकलवाना है। एक्स्ट्रा ऐसा थोड़ी ना होता है आंटी, ये कोई दाल चावल थोड़ी ना जो किराने की दुकान में जा करके किलो के भाव में ले लिया। अरे ये दवाई ऐसे नहीं मिलती है, इलीगल है। इलीगल नहीं, रहने दे, कुछ और सोच लूंगी। अरे अम्मू, क्या कर रही है? कौन है वो लोग? इतना क्यों सोच रही है? जाने देना। नहीं सोचना चाहती मैं। फिर पता नहीं तूने क्या खिला के मुझे बड़ा किया है कि गलत लोगों के साथ भी गलत होते हुए देखती हूँ ना, तो मेरे तन बदन में अंगार लगती है एकदम। और आज तो मैं उनके ड्रामे में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे सामने दिलदार सर आ गए। और मैंने कहा था ना तुझसे, उस घर में ना दिलदार सर ही सबसे अच्छे और सच्चे हैं। उन्हें धोखा दे रहे हैं ये लोग। ये शेखावत ना एक दिन दिलदार सर और विराट सर को जेल तक पहुंचा देंगे। अगर ये मेरे सामने हुआ ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये जानते हुए कि मेरे सामने हो रहा था, मैं रोक सकती थी, मैंने रोकने की कोशिश तक नहीं। तो समझ रही है ना? देख अम्मू, तू जो बोल रही है ना वो मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने से पहले तुझे एक बात अच्छे से समझनी होगी। ये जो लड़ाई तू लड़ने जा रही है ना, ये महाभारत के युद्ध जैसी है। इसमें साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होगा। तुझे पता है ना, महाभारत में अर्जुन अपने भाइयों से नहीं लड़ना चाहते थे। धर्म और कर्म के बीच किसे चुने ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको कर्म का रास्ता दिखाया, जहाँ पर किसी का अच्छा करने के लिए कभी कभी किसी का बुरा भी करना पड़ सकता है। अगर तू ये कर सकती है तो ही किसी और की लड़ाई को
अपनी लड़ाई बना। आई मैं जानती हूँ तू क्या कह रही है। मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई भी आसान नहीं है, लेकिन मुझे निमृत की शादी रोकनी होगी। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि लड़की की शादी करवाना इतना जरूरी है कि गलत लड़के से करवा देंगे, और एक गलत रिश्ते में बनने का अंजाम क्या होता है हमसे बेहतर कौन जानता है। इसलिए इट फील सो पर्सनल, इसीलिए अपनी लड़ाई ना होकर भी अपनी लग रही है। और वो आहूजा इतने अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी लड़के वालों और लड़की वालों में इतना फर्क कर रहे हैं। वो शेखावत लड़के वाले हैं, इसीलिए उनकी मांगे मानी जा रही हैं। और बबीता जी, जिनके आगे किसी की आवाज नहीं निकलती, जिनके इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता उस घर में, वो उन शेखावत के आगे ऐसे झुक जाती है, पता नहीं क्यों। अगर मैं उनकी जगह होती ना तो मैं तो भी एक माँ की तरह ही सोचती अम्मू। तू भी उनके सामने झुक जाती, क्योंकि एक माँ के लिए ना उसके बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। बबीता जी के लिए भी नहीं होगा। उनकी बेटी की तकलीफ उनको कितना तकलीफ देती होगी इसका अंदाजा तू नहीं लगा सकती। कभी नहीं। चप्पल कहाँ रह गई? अरे ठहर। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये आपका काम नहीं है दिलदार जी। अरे हर एक पति का सबसे जरूरी और सबसे पहला काम होता है अपनी पत्नी की हेल्प करना। आप भी तो करती है ना जब भी मुझे जरूरत होती है। वो बात और है। वो बात और नहीं है। समाज में औरत का दर्जा देवी का है, बस लोग भूल गए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। सच में अगर ऐसा होता ना तो हमारी निम्मी का रिश्ता टूटता नहीं। 5 बार लड़के वाले उसे रिजेक्ट कर चुके हैं। राजीव की फैमिली भी कर ही देती अगर हम उनकी शर्तें नहीं मानते। आप सही कह रही हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर हमने उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया तो गारंटी वाला एग्रीमेंट हमें मुश्किल में डाल सकता है। शेखावत के शॉपिंग मनी, बिजनेस फाइनेंस, अगर ये सब मैंने दे दिए तो मैं जेल जा सकता हूँ। विराट भी जेल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप उस 2 कौड़े की लड़की की बातों में आकर ऐसे बोल रहे हैं। बैंकर है वो, और बहुत ही इंटेलिजेंट बैंकर है। 2 मिनट में उसने पकड़ लिया कॉन्ट्रैक्ट में कि कितना रिस्की है। अमृता को छोड़िए, उसे बिजनेस आता है कि नहीं आता क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो आता है ना, मुझे दिख रहा है कितना रिस्की है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक काम कीजिए, आप जाके शेखावत को इस डील के लिए मना कर दीजिए। फिर शादी तो टूट ही जाएगी। और फिर क्या होगा पता है? जो बातें दबी आवाज में सोसाइटी में बोली जा रही थी, वही बातें लोग जोर जोर से हमारे मुंह पर बोलेंगे। सबसे आगे होंगे वो शेखावत, और उनके साथ ही वो सारे लड़के वाले जिन्होंने हमारे निम्मी को रिजेक्ट किया। दिलदार जी, अगर दुनिया को इस बात का पता चल गया ना कि हमारी निम्मी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, हमने उसके हजारों ट्रीटमेंट्स किए, दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर ये बात सबके सामने आ गई ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा। हमारी निम्मी का मजाक बन जाएगा कि वो बांझ है। इस सच्चाई ने पहले बहुत तकलीफ दी है हमारी निम्मी को। उसका दिल, उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब तोड़ दिया है। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए दिलदार जी। अब देख रहे ना, वो राजीव से बहुत अटैच हो गई है, और शादी टूटने की बात पर ही उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। कहीं वो फिर से ऐसा कुछ
नहीं दिलदार जी, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ। आप कुछ कीजिए दिलदार जी, आप कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। पिताजी प्लीज शांत हो जाइए, निम्मी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मॉम, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? डैड आप भी? तेरी मॉम भी ना निम्मी की विदाई को लेकर रोने लगती है और मुझे भी रुला दिया। आपने रुलाया मुझे। झूठ बोल रही है। आप झूठ बोल रहे हो। अरे मेरे क्यूटी पाइस। मॉम, निम्मी की विदाई में भी टाइम ना, उन्हें आंसू बचा के रखो। पर होनी तो है ना। होनी तो है। एक काम करे, राजीव को भी ना यहाँ घर जमाई बना के रख लेते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। ओए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए, इस घर में एक घर जमाई बहुत है। मैं इस घर में राज करना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे बड़ी चलती है आपकी मॉम के सामने डैड? अरे तेरे मॉम के पियो की नहीं चली, मेरी क्या चलेगी? तो ये बात है। एक सेकंड बेबे। ओए चुप कर बे। बस ऐसे ही हंसते रहा करो आप तो। सिर्फ फिक्र मुझ पे छोड़ दो, मैं होना लेने के लिए। अरे अरे चीटिंग है ये, मुझे भी तो हक चाहिए। आजा आजा। I love you guys. या इसे खा के आज तुम अपना सच खुद सबको बता दोगे राजीव। ये सच उगलने वाला सेरन तुम्हारे सारे राज खोल देगा। ओके ओके ओके, नाफ इमोशनल गोइंग। आई एम गोइंग बिकॉज अब मुझे रेडी होना है और अच्छा दिखना है। अच्छा दिखना ना? जाओ, आपको तो वैसे भी मुझझसे ज्यादा समय लगता है। तो क्यों ना लगे, दुल्हन का भाई जो हूँ, इतना हक तो बनता है डैड। हैंडसम पप्पू। मुझे भी। कर क्या रही है ये? तो आज का क्या प्लान है? किससे और कैसे जलील होने का सोचा है? अमृता सुनो ना, मुझे कुछ तुमसे बहुत जरूरी काम है, प्लीज मेरे साथ चलो। इशिका, इफ यू डोंट माइंड मैं लेके जाऊं प्लीज। वो ऑफ कोर्स नॉट, मेरे लिए तो ये यूजलेस है। सर क्या काम था? कुछ नहीं, मतलब? मैंने देखा इशिका कुछ सवाल जवाब कर रही थी, खाली फालतू में तमाशा खड़ा होता, तो सोचा आपको बचा लूं। थैंक यू, लेकिन अगर कोई काम है तो बता सकते हैं ना। आप ऐसे नहीं मानो। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, आप विराट को बुला के ले आइए। कहाँ है वो? अपने रूम में होगा। और हाँ, राजीव और उसकी गैंग भी आने वाली होगी, तो प्लीज बी क्विक, फास्ट। ओके ओके। इसे अपने पास ही रखती हूँ ताकि मौका मिलते ही इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। सर, विराट सर, सर, ये अंदर है भी या नहीं, या फिर जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे? छुपके ये कैसी मुलाकातें हो रही है, ये आंखों ही आंखों में क्या बातें हो रही है। कोई ना सुनना चाहे, कोई ना कहना चाहे, बस एक दूजे के मन में ही चुपके रहना चाहे। इन प्यार की लहरों में दिल के साहिल गए।